चलिए जय हिंद। आज हम हिंदी का प्रश्न लेके आए हैं बिहार डीएलएड के लिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। देखिए, पहला है यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। दूसरा है प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा। धीरे धीरे ध्यान से चलो। ये भी नहीं होगा। डी, देखिए डी में क्या है, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डी हमारा है ये गलत है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, पीताम्बर का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो पीत प्लस आम्बर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध बताइए। मतलब इसमें शब्द और अर्थ के बीच संबंध कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आ जाएगा शक्ति। क्या आ जाएगा, शक्ति। ए आंसर इसका जो है सही आ जाएगा। सही आंसर शक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। तो इसमें हुआ क्रिया विश्लेषण, क्योंकि एक क्रिया हो रहा है। ठीक है, एक तरफ से कार्य हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं। देखिए, काव्य गुण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक ये समाधि है कि मतलब किस तरीके से इसमें समास का उपयोग हुआ है। तो इसमें जो देखिए चारों ऑप्शन, देखिए 3 ऑप्शन दे रखा है, समता, समाधि और प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो सभी हो जाएगा। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, लड़के गेंद खेल रहे हैं। इसमें तो आपको पता ही होगा कि इसमें सिंपल सा सरल हो रहा है, सरल वाक्य का उपयोग है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, या लड़की जा रही है, या कोई सेब फेंक रहे हैं, या मतलब वो खेल रहे हैं, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो इसमें सरल वाक्य का यूज होता है। चलिए, इसमें क्या है, फूले हैं कुमुद फूली, मालती सघन वन फूली, रहे तारे मनो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में देखिए पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें जो है ना उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का यूज हुआ है। ठीक है। चलिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, देखिए कौन कौन सा होता है। देखिए, एक तो हो गया यमक अलंकार। ठीक है, यमक। दूसरा हो गया कौन सा, रूपक। ठीक है, तो रूपक हो गया ना दोस्तों। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये होता है। इसमें बताया गया है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है। तो देखिए किस अर्थ में रहती है, व्यंग्य में। डी इसका आंसर क्या होगा, हमारा सही होगा डी आंसर। रामा से रोया नहीं जाता, तो इसमें एक तरफ से भाव व्यतीत हो रहा है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्या दिखा रहा है, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नदी कल कल। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी, इसका हमें क्या मतलब, कौन इसमें बंध है। तो इसमें जो है क्रिया पदबंध का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, जूते चाटना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। चापलूसी करना, किसी का क्या करना, चापलूसी करना। आंसर सी। ये क्या, व्युत्स रस का स्थायी भाव क्या है। सॉरी, इसका जो हटा देते हैं। विपत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका आंसर हो गया पहला, रौद्रस। रौद्रस। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो ये सिंपल सी बात है, रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराय।
मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए, यानी बहुत परेशान किया। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोमल नैनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें जो है विरोधाभास, इसका डी आंसर होगा। चलिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण जगन, तगन, जगन और रगन क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं, तो इसमें बी इसका आंसर सही होगा। एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, ये बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए, इसमें क्या दे रखा है, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय अपमान से मिलकर बनते हैं वे समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, द्विगी समास, द्विगी बोलते हैं इसको। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है, देव भगवान, यानी भगवान जो महान है, ये किस समास का, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्युभाव का है, अव्युभाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अव्युभाव। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अब सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।